गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति नगर सोनभद्र में कार्यरत हूँ। बच्चों, आपने अक्सर ये सुना होगा या देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा या कोई संतान जन्म लेती है तो सभी लोग ये कहने लगते हैं कि इसका जो है चेहरा अपनी माँ पर गया है, इसका रंग अपने पापा पर गया है, इसकी कदकाठी अपने जो है दादा या मामा पर जाएगी। आखिर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा ये क्यों होता है? तो आज हम उसी प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं, अनुवांशिकी तथा विकास। अनुवांशिकी, कुछ लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में पहुंचते रहते हैं। ऐसे लक्षण को अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर। ऐसे लक्षणों का अध्ययन हम अनुवांशिकता, हेरिडिटी के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान की वह शाखा, यहां पर मैं एक परिभाषा देना चाहता हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा अनुवांशिक लक्षण का माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में पहुंचने की रीतियों और किसी एक अनुवांशिक लक्षण का या उपस्थिति या अनुपस्थिति का अध्ययन हम अनुवांशिक विज्ञान या जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। आपको ये पता होगा, आप लोगों ने पिछली क्लास में या कक्षाओं में ये पढ़ा होगा कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक पादरी थे। उन्होंने काफ़ी वर्षों तक मटर के पौधे पर अध्ययन किया। 1866 ईस्वी में इन्होंने विभिन्न जर्नल्स और पत्रिकाओं में अपना प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए, लेकिन दुर्भाग्यवश 1884 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मेंडल ने एक समय में एक लक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मटर के लंबे और बौने पौधों के बीच में क्रॉस कराया और उससे उत्पन्न बीजों को जब वो उगाए तो सभी पौधे क्या हुए? लंबे हुए। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने उन लंबे पौधों के बीजों के बीच में स्वपरागण कराया और उनसे जो पौधे उत्पन्न हुए उसमें दोनों प्रकार के पौधे थे, लंबे और बौने। इस प्रकार अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहले जो है मेंडल की प्रभाविकता का नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब प्रभाविकता, प्रभावी। इसमें इस नियम के अनुसार एक जोड़े के विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर कराया जाए तो पहली पीढ़ी में उत्पादित होने वाले लक्षण प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। इस प्रयोग में मेंडल ने जो है लाल और सफेद पुष्प में क्रॉस कराया। तो पहली पीढ़ी में जो सभी संतानें उत्पन्न हुई वो क्या हुई? लाल उत्पन्न हुई। तो यहां पर लाल रंग ने क्या किया? सफेद को क्या किया? दबा दिया। सफेद को दबा दिया। यहां इसको एक मैं जो है डायग्राम के हिसाब से दिखाएंगे। लाल पुष्प, इसको रेड फ्लावर, सफेद व्हाइट, इन दोनों में पर परागण कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। और जो पहली पीढ़ी में जो रंग उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? रेड या लाल उत्पन्न हुआ। इसलिए लाल क्या हुआ? प्रभावी हुआ। इसलिए इस नियम को क्या बोले? प्रभाविकता का नियम। इसके बाद इन्होंने दूसरा जो लिया जो है लक्षण लिया लंबे और बौने पौधे में भी। तो लंबे और बौने पौधे में भी वही हुआ। जब उन्होंने क्रॉस कराया, पर परागण कराया, तो प्रथम पीढ़ी की जो जितनी भी संतानें उत्पन्न हुई सभी क्या हुई? लंबी हुई। या लंबे ने बौने को क्या किया? दबा दिया। तो लंबापन क्या हुआ? प्रभावी हुआ। इसके बाद मेंडल का द्वितीय नियम आता है पृथक्करण का नियम। मेंडल का द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड। यहां पर क्या है? हाइब्रिड स्प्लिट होंगे। इसमें क्या किया मेंडल ने? 2 लिया, लाल रंग लिया जैसे और सफेद पुष्प लिया जो है, दोनों के बीच क्या किया? पर परागण कराया। और पहली पीढ़ी में जो आया, F1 जनरेशन में जो आया, सभी पौधे क्या हुए? लाल हुए। यहां पर देखेंगे दोनों जो है कैरेक्टर है और लाल हुए। जब इसके बाद जब इन